अपने को राज तिलक देने के लायक बनाने की, सबूत बच्चा बनकर सबूत देने की, चलन को बहुत रॉयल रखने की, बाप का पूरा पूरा मददगार बनने की। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़ने की, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनने की, उच्चतम पढ़ाई पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। हम आत्माएं मालिक हैं शरीर रूपी राजधानी के, कर्म इंद्रियों के, त्रिमूर्ति शक्ति मन बुद्धि संस्कार के। ये समझ हमें जानी जाननहार परमपिता परमात्मा से मिलती है। जब संगम युग में हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा से मिलन होता है, तब परमपिता परमात्मा सब कुछ स्पष्ट करते हैं। अपने अधिकार की इस शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को श्रीमद् प्रमाण राइटियस मार्ग पर चलाकर सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता बनने का वरदान प्राप्त करने को कहते हैं। समझ देते हैं कि त्रिमूर्ति शक्तियाँ अर्थात मन बुद्धि और संस्कार ये असल में रचना है और हम आत्माएं मास्टर रचता हैं। अपना अधिकार है इन पर, इसलिए अधिकार की शक्ति से उन्हें सहयोगी बनाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम आत्माएं भी कराबनहार हैं और ये विशेष शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार करनहार हैं। हम कराबनहार आत्माओं को परमपिता परमात्मा से श्रीमत मिल रही है, जिसके प्रमाण इन शक्तियों को चलाना है। श्रीमत राइटियस रास्ते पर लेकर जाती है, तो मास्टर रचता के वरदान को सदैव स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्म इंद्रियों को सही रास्ते पर चलाना है। वरदाता परमपिता परमात्मा का ये फरमान है। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से भटकते हुए मन और बुद्धि को श्रीमत की लगाम से कायदे से चलाना है। वरदान को विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर हमें अपना बनाना है। अव्यक्त पालना वरदान है जो हम आत्माओं को संगम युग में विशेष मिलता है। संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण फरिश्तेगण और माँ की पालना देते हैं। ये वरदान का अधिकार लेना पड़ता है। वरदान का अधिकार लेने के लिए हमें स्पष्टवादी बनना है। जो सोचते बोलते हैं वो करना है। कमी कमज़ोरी गलती जो भी होती है वो सच्चे दिल से बाप को बतानी है, उनसे कुछ छिपाना नहीं है। सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। स्पष्टवादी आत्माएं ही अव्यक्त पालना का वरदान प्राप्त करने का अधिकार लेने में सफल होती हैं। सत्य बाप से समीपता का अनुभव करना है तो रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करने की समझ दे रहे हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, नींव है जो पक्की रखनी है, लेकिन साथ साथ हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि क्रोध लोभ मोह अहंकार जो चार साथी हैं वे भी महाभूत हैं, उनका भी त्याग करना है। साथ में उनके बाल बच्चे ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलापन सुस्ती चिड़चिड़ापन बदले की भावना जिद हिंसा भय निंदा चुगली बैर घृणा उपेक्षा, ये पूरा बड़े महाभूतों का खानदान है जिससे हमें दूर रहना है और इनका त्याग करना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे अंश हो, ये उनके अंश के भी वंश का भी त्याग हमको करना है, तब माना जाएगा कि प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी हमने धारण की है। हमें अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। परमपिता परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, उतना हमको राज तिलक मिलेगा। कमाना हमें खुद ही है। अभी स्वराज्य अधिकारी बनकर हम कमा सकते हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही श्रीमत प्रमाण चलती है और पढ़ाई को अमल में लाती है। पढ़ाई को अमल में लाने से
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनेंगे। रावणपना जो हमारे अंदर में समाया हुआ है, उससे अब हमको विस्मृत होना है। अब रावण को यूज़ नहीं करना है। हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा स्मृति देते हैं कि रावणपन सबसे पहले इसलिए प्रवेश करता है जब हमारे में स्त्री पुरुष का भान आता है। अब हमें समझना है कि हम सभी आत्माएं हैं और शिव बाबा के हम बच्चे हैं और ब्रह्मा के थ्रू हम वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति जो है रावणपने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति हमको आई है कि हम एक ही बाप के बच्चे हैं, तो रावणपने की स्मृति समाप्त हो जाती है। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है जो प्रभु हमें बताते हैं। इस युक्ति को अपनाने की हमको मेहनत करनी है, क्योंकि ये देह का भान जो है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस जो है, ये जो मेल फीमेल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत गहरा हमारे अंदर समाया हुआ है। तो इससे बिल्कुल विस्मृत हो जाना और बिंदी बिंदी आत्मा भाई भाई समझना मेहनत का काम है, जिसमें हमको अलबेला नहीं बनना है। आत्मा को इस समय स्वर्ग का वर्षा चाहिए, विश्व का राज्य तिलक चाहिए, सूर्यवंशी घराना चाहिए। तो उसके लिए ईश्वरीय पढ़ाई परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, जिसे पढ़कर शिक्षित होकर हमें अपने आप को राज्य तिलक देना है। हम सब यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, ये हमको याद रखना है। याद रहेगा तो पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है, सपूत बनकर दिखाना है। सपूत हम तब बनते हैं जब हम शिक्षाओं का सबूत देते हैं। जब शिक्षाएं प्रैक्टिकल हमारे चलन में आती हैं, तब हम सपूत बच्चा कहलाएंगे। सपूत बनने वाले सत्य परमपिता परमात्मा का नाम बाला करते हैं। भारत को स्वर्ग बनाएंगे, तभी भारत पर हम राज्य कर सकेंगे। श्रीमत पर चलकर विषय वैतरणी नदी से हम पार होंगे। जब हम सब आत्माएं उल्टा लटकती हैं, तब परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बचाने आते हैं। हम आत्माओं को सब तरह की गुलामी से मुक्त करके राजयोगी बनाते हैं। पुनर्जन्म रहित बाप की अद्भुत महिमा है। आकर सबसे उच्चतम कर्तव्य करते हैं। बिगड़े हुए पाठ को फिर से सुधारना सिखाते हैं और पतित से पावन बनाते हैं। ये कार्य सिवाय पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के और कोई कर नहीं सकता है। ऊंच पाठ मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का है इस ड्रामा में। कल्प में एक बार आते हैं और अद्भुत पाठ बजाकर जाते हैं और अद्भुत पाठ बजाना सिखाकर भी जाते हैं। फ्लॉलेस बनाते हैं आत्माओं को। ड्रामा की समझ देकर हम आत्माओं को समझदार बनाते हैं। हमें ये याद रखना है कि हम बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने के लिए आए हैं, ताकि श्रीमत पर हम सदा चलते रहें। बाप का फरमान है कि हमको संपूर्ण पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर जो विषय वैतरणी नदी में हमने गोते खाए हैं, उसको संपूर्ण छोड़ना है। पुनः पापात्मा से पुण्य आत्मा बनना है और निर्गुण से गुणवान बनना है। हम सभी विश्व के मालिक कभी सर्वगुण संपन्न थे, अभी हमें कोई गुण नहीं है। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की समझ देते हैं। बाप को भूलकर सब आत्माएं जो है झूठी बन गई हैं, पाप आत्मा बन गई हैं, लड़ती झगड़ती हैं। पुनः परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को विश्व का मालिक डबल सिरताज बनाने के लिए आए हुए हैं। स्मृति दिलाते हैं कि कल पहले हम लोग ऐसे थे, फिर पुनर्जन्म में आकर विस्मृत होकर आज कौड़ी तुल्य बन गए हैं। झूठे बनकर भारत को झूठखंड बना दिया,
अब परमपिता परमात्मा आकर इसको सचखंड बना रहे हैं, लेकिन सचखंड में जाने के लिए फिर हमको सच्चा बनकर रहना पड़ेगा। हम आत्माएं हैं, निराकार हैं, सतगुणी हैं। इस स्मृति से सारे देह के जो नाम रूप लेबल्स हैं उसको मिटाना है। समझाना है आत्माओं को कि जब हेवन होता है तो शैतान रावण नहीं होता है, और जब शैतान रावण होता है तो हेवन नहीं होता है। अच्छी रीति परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को समझेंगे तो ज्ञान मार्ग में ठहरे रहेंगे। अगर अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर ठहरते हैं। हम सब स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को बड़ा तिलक कैसे दे सकते हैं, ये परमात्मा ही आकर समझाते हैं। सत्य पाप हमको सिखाते हैं कि पाप और वर्षे को याद करो। उन्हें याद करने से ही हम पवित्र बनेंगे और सुख घनेरे प्राप्त करेंगे। बाप जो हमें अच्छी रीति समझाते हैं उसे भूलना नहीं है, बल्कि उसको अमल में लाना है। सदा स्मृति में रखना है कि हम सब स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आत्माएं हैं, निराकार हैं। ये स्त्री पुरुष सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ड्रेस है जिसको धारण करके हम पाठ बजाते हैं और कर्मों का खेल खेलते हैं। हम सब बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। इसको स्मृति में रखेंगे तो रावण पने की स्मृति से विस्मृत हो जाएंगे। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है जो हमको अपनानी है। जब हम सब एक बाप के बच्चे हैं तो विकार रूपी रावण पना कैसे आ सकता है? सिर्फ हमें अटेंशन रखना है। बाप की याद में रहने की हमें मेहनत करनी है। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा याद करो। इस 8 घंटे से फिर हम निरंतर में आ जाएंगे। संगम युग में हम बाप के सम्मुख हैं। उनका फरमान है कि अब दैहिक बातें न सुनो, न देखो, न बोलो। इवल से हमें दूर रहना है। ज्ञान द्वारा परमपिता परमात्मा हर बात स्पष्ट करते हैं। अब कोई कितना उसको उठाता है, कितना नहीं उठाता है, वो उसके ऊपर है। परमात्म ज्ञान सदगति के लिए है, इसलिए दुर्गति से मुक्त होना है तो ज्ञान के प्रमाण चलना है। बाप द्वारा हम सच्ची बातें सुन रहे हैं तो उन सच्ची बातों को सुनकर अब सच्चा बनना है। फिर से डबल सिर ताज बनना है, संपूर्ण पवित्र रहकर और सूक्ष्म जिम्मेवारियां जो हैं, जिम्मेवारी का जो ताज है, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने का, उसको निभाना है। श्रीमत पर खुद चलकर फिर बाप की बात औरों को भी समझानी है। महिमा ज़रूर करनी है। एक परमपिता परमात्मा की ही महिमा है। बाप की याद में रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे। स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनाने आए हैं तो एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पूरा पुरुषार्थ करना है। देवता बनने के लिए हम सब पढ़ रहे हैं। ये स्मृति में रहे तो सदा खुश रहेंगे। अब घर वापस जाना है, खुशी खुशी जाना है। निराकारी बनकर, निर्विकारी बनकर, निरंकारी बनकर जाना है। जितना हम पढ़ेंगे उतना वापस दोबारा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आने के लिए ऊंच मर्तबा पाएंगे। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। हमें दिल शिकस्त कभी नहीं बनना है। ये बहुत बड़ी लॉटरी है, इसे यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। माया बहुत प्रबल है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा कमज़ोर बनेंगे तो वो हमें अपना बना लेगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी भी हालत में हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई हमें सुरजीत करके रखती है। पढ़ाई छोड़ने से मूर्छित हो जाते हैं। अभी मूर्छित होकर, भागंती होकर हमें अपना अकल्याण नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अपना अकल्याण करते हैं तो बहुतों के अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं, फिर ये पाप बन जाता है। ऐसा पाप हमको नहीं करना है। ओम शांति।
सत्य परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए